वेलकम गाइस। मिस्टर मजनू एक्सप्लेनर पर आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हमें रसिया का दौर दिखाया जाता है, जहां पर 3 जनों का एक समूह नदी के किनारे बैठा था। वे साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। सबसे छोटा बेटा सरगे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। तभी अचानक उनके ऊपर जर्मन फाइटर प्लेन्स उड़ने लगे। माँ ने घबराते हुए अपने बच्चों को छुपने के लिए कहा, पर सरगे ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, बल्कि उसने कहा कि मैं इन प्लेन से नहीं डरता। उसने अपनी गुलेल से निशाना लगाया और जर्मन फाइटर प्लेन्स को उड़ा दिया। लेकिन जब उसने आसपास ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार वहां पर नहीं था। सरगनी घबरा गया और इसी घबराहट में अपनी माँ का नाम लेते हुए नींद से जागता है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सरगे को लगा कि उसकी माँ वापस आ गई है, पर ये औरत तो सरगे की पड़ोसी थी। वो खुश थी कि सरगे अभी तक जिंदा बचा है। जब बच्चे ने अपनी माँ और अपने भाई के बारे में पूछा तो उसकी आंटी ने बताया कि वो लोग मारे जा चुके हैं। सरगे ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो वही रहना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ जल्दी वापस आने वाली है। उसकी आंटी ने बताया कि जर्मन ने यहाँ पर हमला कर दिया है और तुम्हें तुरंत यहाँ से जाना होगा। तभी जर्मन सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं। उसकी आंटी ने सरगे को खिड़की से भागने के लिए कहा। बच्चा तो भागने में कामयाब हो चुका था, पर उसकी आंटी सरवाइव नहीं कर पाई। अब सरगे, जिसकी उम्र केवल 6 साल थी, वो इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका था। जर्मन सोल्जर ने उसका घर और उसके पड़ोसन को भी जिंदा जला दिया। बेचारा सरगे अपनी माँ को पुकारते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ा। बीच जंगल में आकर उसे महसूस हुआ कि वो खो चुका है। सरगे इस उम्मीद में अपनी माँ का नाम पुकारता है कि वो उसकी आवाज सुन लेगी और उसे यहाँ से ले जाएगी। पूरी रात उसने जंगल में बिताई। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो नदी से पानी पी रहा था। तभी जर्मन सोल्जर नदी के किनारे आ जाते हैं। सरगे अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग खतरनाक हैं, इसलिए वो तेजी से पेड़ के पास जाकर छिप जाता है। वहाँ पर एक सांप था, जिससे देखकर सरगे डर जाता है, पर सरगे ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की क्योंकि वो जानता था कि सांप से ज्यादा खतरनाक ये जर्मन सोल्जर है। वे लोग अपने पीछे कुछ खाने का सामान भी छोड़ गए थे, जिससे खाकर सरगे ने रात तक सर्वाइव किया। मगर अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो पिछले 2 दिन से जंगल में भटक रहा था। उसे इतनी भूख लग रही थी कि वो घास को भी खाने लगा था। तभी उसके पास एक जोरदार धमाका होता है। सरगे का दिमाग धमाके की वजह से सुन पड़ गया था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बावजूद भी वो बहादुर से डटकर खड़ा रहा और एक लकड़ी हाथ में लेकर बोला कि मेरे पास राइफल है, इसलिए मुझसे दूर रहो। थोड़ी देर में उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। 2 सोल्जर उसकी तरफ आते हैं। दरअसल ये रशियन सोल्जर थे। बच्चे को बेहोश पड़ा देखकर उसे अपने साथ आर्मी कैंप में ले जाते हैं। वहीं उनका कमांडर अपने सोल्जर का इंतजार कर रहा था। तभी उनके सोल्जर सरगे को लेकर वहां पर आ जाते हैं। पहले तो बच्चा डरा हुआ था, लेकिन जब कमांडर ने उसे बताया कि हम रशियन है, तब सरगे ने अच्छे से अपना नाम बताया और कमांडर से हाथ मिलाया। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे। यहाँ पर एक कातिया नाम की एक नर्स सरगे की देखभाल करती है। साथ ही साथ वो उसके बचपन से भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाती है। उसने नर्स से अपने पेट पर एक टैंक ड्रॉ करवाया क्योंकि वो बहादुर सोल्जर बनना चाहता था। आसपास के पेशेंट भी सरगे से बात करके अच्छा महसूस कर रहे थे। कमांडर खुद छोटे बच्चे से मिलने आते थे। सरगे का पूरा ध्यान कमांडर के बेच और बंदूक पर था। कमांडर ने राइफल में से बुलेट निकालने के बाद सरगे को अपनी बंदूक खेलने के लिए दे दिया और यहाँ पर कमांडर का दिल सरगे की मासूमियत के सामने मोम की तरफ पिघल गया। कार्तियन ने कमांडर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि सरगे को यहीं पर रहने दिया जाए, लेकिन कमांडर का मानना था कि यह जगह बच्चों के लिए रहने के लिए महफूज नहीं है। ये उसे अनाथ आश्रम में भेजने वाले हैं। सोल्जर अपने फ्री टाइम में सरगे के साथ खेलने लगे थे। उसे देखने के लिए काफी लोग आते जाते थे और उसके लिए खाना और खेलने की चीजें भी लेकर आते थे। दूरबीन मिलने से सरगे बहुत ही ज्यादा खुश था। एक दिन एक सोल्जर कमांडर को कन्विंस करने के लिए चाहता है कि वो सरगे को एक बटालियन के साथ ही रहने दे। कमांडर ने यहाँ पर उसकी बात को माना भी नहीं, उल्टा उसको डांट के भगा दिया। सरगे से सभी सिपाहियों का गहरा रिश्ता बन गया था। बच्चे की वजह से सभी लोग जंग से थोड़ा दूर चले जाते हैं। इस सब के बावजूद भी कमांडर सरगे को अनाथ आश्रम में भेजने के अपने फैसले पर अडिग रह जाते हैं। अगले दिन दुश्मनों ने हमला कर दिया। कई सैनिक घायल भी हो गए। वही सरगे का जाने का वक्त भी हो चुका था। कमांडर ने उसे खुद इसके बारे में बताया और उसे तोहफे के रूप में एक लकड़ी की बंदूक भी दे दी। सरगे ने यहाँ से जाने के बारे में सुनते कमांडर को गले से लगा लिया। छोटा बच्चा कमांडर की सुरक्षा को लेकर परेशान था और ये बात सुनते उनका पत्थर मोम की तरफ पिघल गया और उन्होंने सरगे को गोद लेने का फैसला किया। रात को सिपाहियों ने सरगे के लिए यूनिफॉर्म तैयार किया। कमांडर ने सरगे को नींद से जगाया और उसे कपड़े दिए। यूनिफॉर्म मिलने की खुशी में बच्चा इधर उधर भागने लगा था। वह देखने में बिल्कुल असली सोल्जर लग रहा था। बाकी जवानों ने उसे सोल्जर बॉय शुरू कर दिया था। वह बच्चा खुशी में झूमते हुए इधर उधर भाग भी रहा था। तभी उनकी टुकड़ी पर जर्मन हवाई हमला कर दिया। सोल्जर तुरंत सरगे को एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं।
इस हमले में कई सैनिक घायल हो जाते हैं। घायलों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सर्गे आर्मी की मदद करना चाहता था। इस घायल सैनिकों को पानी पिलाने लगा था। उन सैनिकों में से एक ने, जो कि अपनी आंखें गंवा चुका था, बच्चे को अपना खत पढ़ने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर सर्गे को लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी सर्गे ने पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। उसने कहा कि गांव में सब अच्छा है, गाय भी पहले से भी ज्यादा दूध दे रही है। सैनिक ने बीच में टोकते हुए कहा कि कौन सी, हमारे पास तो कोई गाय नहीं है। दूसरे सैनिक ने कहा कि मान लो, तुम्हारे पास क्या है। सर्गे ने बाकी सब के लिए खत पढ़े और उन सभी के दुखों को कुछ वक्त के लिए सभी को हंसी और खुशी में बदल दिया। दूसरी तरफ हमें कातिया और कमांडर को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, पर ये बात एक दूसरे से कभी नहीं कह पाए। अगले दिन सर्गे कमांडर से जिद करता है कि उसे कोई भी मिशन दिया जाए। कमांडर ने उसकी बात मान ली और उसे सैनिकों से खत बांटने का काम दे दिया। बच्चे ने काम बहुत ही अच्छे से किया और तो और उसने सैनिकों के खत लेने के लिए डांस भी करवा दिया। उसी दिन सर्गे दूरबीन से खेलते खेलते बेस से थोड़ा दूर चला जाता है। झाड़ियों में से किसी के हिलते हुए पैर दिख जाता है, इसलिए सर्गे तुरंत वापस आकर ये बात अपने सोल्जर को बताता है। पहले तो सभी ने सर्गे की बात को हल्के में ले लिया, मगर फिर भी वो लोग सर्गे की तसल्ली के लिए वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें 2 जर्मन जासूस मिल जाते हैं, जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है। यह सब कुछ सर्गे की समझदारी से मुमकिन हो पाया था, जिसके लिए उसकी खूब प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर ने सर्गे से कुछ पेपर देखा और ये कोई मामूली पेपर्स नहीं थे, बल्कि लीगल एडॉप्शन पेपर थे। अब कमांडर लीगली बच्चे का फादर बन चुका था। कमांडर ने बच्चे के लिए क्या कुछ किया था, तो बदले में बच्चा भी उनके लिए कुछ करना चाहता था। सर्गे जानता था कि कमांडर कात्या को पसंद करता है, इसलिए उन्हें कात्या के पास लेकर जाता है। और यहाँ पर कात्या किसी और सोल्जर के साथ खड़ी थी, जिससे देखकर कमांडर को गलतफहमी हो जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर एक बार फिर से हमला कर देते हैं और वही सर्गे बड़ी बहादुरी से सैनिकों के पास बारूद पहुंचा रहा होता है। तब एक सैनिक ने उसे वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पर हालात बिगड़ रहे थे। फोन पर कर्नल से संपर्क न होने की वजह से कमांडर और दूसरे सोल्जर काफी घबराए हुए थे। वहीं एक सोल्जर कटी हुई वायर को मिक्स करने के लिए जाता है, इसलिए सर्गे उसको भी पीछे ले लेता है। सोल्जर वायर तक पहुँचने से पहले जख्मी हो गया था। सर्गे ने उससे पूछा कि ठीक कैसे करना है। सोल्जर के बताने के बाद सर्गे वायर्स को जोड़ देता है, जिससे फोन का कनेक्शन वापस आ जाता है। कमांडर ने मदद के लिए सेना की एक टुकड़ी वहाँ पर बुला लिया। 6 साल के बच्चे ने सबकी जान बचा ली थी। इसके बाद हमें कमांडर को दिखाया जाता है, जो फाइनली कात्या के साथ अपने दिल की बात कर रहा था। लेकिन कमांडर आगे कुछ कह पाता, वहाँ पर सर्गे आ जाता है, जहाँ सर्गे एक लेटर लेकर आया होता है, जिसमें लिखा था कि सभी लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। वे सभी लोग अपना सामान लेकर दूसरी जगह पर जाने लग जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी माइंस पर आ जाती है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। कमांडर तो बच गया था, मगर टुकड़ी के एक बहादुर जवान को खो दिया था, जो सर्गे का बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त था। बच्चा रोते हुए अपने पिता को गले लगा लेता है। उन्होंने घायल को उठाया और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगे। वे सभी लोग नए बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जनरल से मिलते हैं। जनरल भी बच्चे की बहादुरी और जज्बे से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। अगले दिन कमांडर की टुकड़ी को मेडल से सम्मानित किया जाता है और सर्गे को एक मेडल दिया जाता है। उसकी बहादुरी के लिए छोटे बच्चे ने रियल सोल्जर की तरह शपथ ली, वो हमेशा अपने देश की रक्षा करेगा। एक रात उनके बेस पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हमला होता है, जिसमें कमांडर जख्मी होकर लकड़ियों के नीचे फंस गए थे। सर्गे ने उन्हें वहाँ से निकालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, मगर वो ऐसा करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। उसने दूसरे सोल्जर को मदद के लिए बुलाया और फाइनली कमांडर को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन सर्गे अपने जख्मी पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सर्गे के हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी। अपने पिता को बचाने की कोशिश में उसने खुद को जख्मी कर लिया था। सोल्जर टीम का एक अटूट हिस्सा बन गया था। यही लोग उसकी फैमिली थे। जहाँ वे लोग गए, उनके साथ सर्गे भी गया। उसने स्टैनली गार्ड की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और वे सोल्जर के साथ पोलैंड तक गया और इसी तरीके से आज भी वर्ल्ड चैंपियन सोल्जर होने के लिए जाना जाता है। उसकी बहादुरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई थी। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।